सरकारी विभागों में यदि भूलवश अधिक राशि जमा हो जाए तो उसे सरकार से वापस पाना लगभग नामुमकिन है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ आरटीओ के ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने वाले एमपी ऑनलाइन के वेंडर के साथ, जो पिछले 3 सालों से लगातार अपनी राशि को वापस पाने के लिए परेशान हो रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये है सुशील अग्रवाल, जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आरटीओ के टैक्स जमा करने का काम करते हैं। दरअसल सुशील ने अपने क्लाइंट का 12,000 का टैक्स जमा करने के दौरान गलती से 1,20,000 रुपए विभाग को ऑनलाइन जमा करा दिए। सरकारी विभाग में राशि जमा कराना तो आसान है, लेकिन यदि भूलवश गलत राशि जमा हो जाती है तो उसे वापस लेना लगभग नामुमकिन है। सुशील पिछले 3 वर्षों से भूलवश जमा की गई राशि को वापस लाने के लिए इंदौर भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। सर, ये रिफंड का मामला है मेरी गलती से 12,000 की 1,20,000 की रसीद कट गई है। पिछले 3 सालों से उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे शिकायत करो तो वो बोलते हमारे अंडर में नहीं है, भोपाल से काम होगा। भोपाल में जाओ तो वो क्यूरी निकाल देते कोई भी कि ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर चुके हैं 10 बार। सीएम हेल्पलाइन से हर 4-6 महीने में फ़ोन आता है कि आपकी कंप्लेंट पूरी हो गई, कि आप शिकायत वापस ले लो। जब कोई कंप्लेंट की हमारा निराकरण नहीं हुआ तो शिकायत वापस किस बेस पे लेंगे? अंदर से भी फ़ोन आता है कई बार कि आप वो शिकायत वापस ले लो। तो शिकायत वापस ले लो मतलब हमारा काम सॉल्व हो गया, तो शिकायत वापस लें। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब इतने परेशान है। दरअसल ऑनलाइन टैक्स की राशि का पूरा हिसाब किताब भोपाल में रहता है। इस मामले में निराकरण का अधिकारी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास है। संजय सोनी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, जो इंदौर में भी बैठते हैं और भोपाल में भी। लेकिन जब वो इंदौर में होते हैं तो सुशील को भोपाल बुलाते हैं और भोपाल में होते हैं तो इंदौर। इस काम के लिए मिलते ही नहीं है। ऐसे जो राशि सुशील के इलाज में खर्च होनी चाहिए वो इंदौर भोपाल के चक्कर लगाने में खर्च हो रही है। नहीं, कम से कम 100-200 लोग होंगे ऐसे मामले। ये तो कोई एक लेटर की गलती हो जाती है, या अमाउंट 12 की 1,20 कट जाता है, 9,000 की 90,000 कट जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। रिफंड करने को तैयार ही नहीं है। हमारा तो ऑनलाइन का काम है, हम टोटल गवर्नमेंट की टैक्स और फीस ही काटते हैं, उसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं रहता। मतलब हमारा जो भी पैसा करता है ना, वो सीधे गवर्नमेंट के खजाने के लिए ही जाता है। वो अब कोई गलती हो जाए तो गवर्नमेंट का फर्ज रहता है ये इस चीज़ का कि भाई करेक्शन करके ये तो वो पैसा रिफंड करे हमको कुछ भी, पर वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ी रसीद है, बाकी 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 की ऐसी रोज ही रसीदें गलत करती है। उस मामले में कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं आप वाउचर रिफंड के लिए लगा दो। अब ऐसे 5,000 के रिफंड के वाउचर 3-3 साल के लिए जाएंगे और हम 10 चक्कर भोपाल लगा देंगे तो क्या 5,000 की रसीद में हमने कमा लिया? हमको रसीद पे मिलते 10-5 रुपये इनके पास। हाँ, सब बोल संजय सोनी साहब तो आते ही नहीं है यहाँ। आरटीओ साहब बैठते हैं, वो उनके अधीनस्थ जो बाबू हैं वो वाउचर बना के देते हैं, फिर 10-15 दिन उनके पास पड़े रहते हैं, फिर वो साइन करते हैं, फिर वापिस बाबू के पास आता है। बाबू बोलता है हमने प्रोसीजर कर दिया है, अब ये लेकर आप भोपाल जाओ, वहाँ सुनवाई होगी। भोपाल जाओ तो वो जाओ, वो डिप्टी सी हैं, वो कमिश्नर साहब मिलते नहीं है, और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो बोलते थे वाउचर रख जाओ, साहब आएंगे हम साइन करवा लेंगे। सुशील अग्रवाल अकेले नहीं है जो भूलवश जमा की गई अधिक राशि वापस लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। एक और वेंडर नरेश के अनुसार यदि विभाग को 50 रुपए भी लेना है तो जब तक राशि न मिले तब तक काम रोक देते हैं। लेकिन यदि गलती से हमारी अधिक राशि जमा हो जाती है तो उस भूल को सुधार कर राशि लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, मेरी समस्या भी एजीटीजी रसीद की है। रसीद 9,000 की काटना थी, 90,000 की कट रही। 1.5 साल हो गया मेरे को चक्कर लगाते लगाते, और कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस संबंध में कोई व्यक्ति यहाँ है ही नहीं ऑफिस में जो जवाब दे सके। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वही इसको फॉलो करते हैं, और वो फॉलो जो करते हैं वो हमें बताते रहते हैं, चक्कर खिलाते रहते हैं। एक्चुअल में अधिकारी यहाँ कोई है ही नहीं कि इस काम को हैंडल कर लें। और भोपाल जब हम जाते हैं तो हमारे क्लर्क है गायत्री मैडम, बस वो बोलती सर आगे जब दे देंगे हम उनको। हमारे वहाँ से आप ये समझ के चलें कि 30-40 लाख रुपए महीने का ट्रांजेक्शन हमारा है, ज़्यादा ही होगा एमपी ऑनलाइन का। मेरा स्वयं का, दूसरों का तो ज़्यादा का होगा, पर हमसे कोई गलती हो गई तो उसकी सुधार की व्यवस्था किसी भी कीमत पे है ही नहीं। और अगर इनके विभाग से कोई 50 रुपये भी कम है तो उस कार्य को वो स्टॉप कर देते हैं। आगे जब तक नहीं बढ़ाएंगे तक 50 रुपये भी नहीं भरेंगे अपन, या कोई 2 रुपये भी बाकी हैं तो उसको पैसे भरना है उस पर। सीएम हेल्पलाइन में 2 शिकायत है, पीएम हेल्पलाइन में। आरटीओ साहब के पास मैं व्यक्तिगत तौर पर 10 बार चला गया हूँ, तो वो जिसको बुलाते हैं अमित यादव करके है, वो सुनवाई नहीं होती। वो बोलता है कि तुमने मेरी शिकायत क्यों करी? अब शिकायत नहीं करो तो क्या करें? ना सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है, ना आरटीओ के पास शिकायत है, ना संजय सोनी जो भी कमिश्नर साहब का नाम है, मैं नहीं जानता उनको, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं है। तो बड़ी राशि की बात है जिसके लिए ये वेंडर परेशान हो रहे हैं।
छोटी छोटी राशि के लिए तो यह क्लेम भी नहीं करते। इंदौर में ही 30 से 35 वेंडर हैं जिन्हें विभाग से 80 लाख रुपए से अधिक लेना है, लेकिन इस मामले की विभाग में कोई सुनवाई नहीं होने से ये सभी वेंडर परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।